हेलो गाइस, आज अपने यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं मिले, ठीक। बल्कि अपन दो इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जनरल से टॉपिक जो होते हैं उन पर अपन बात करने वाले हैं, ठीक। जो कि अधिकतर 90% की कॉमर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को नहीं पता होता है, ठीक। तो सबसे पहले अपन एक टॉपिक पे बात करते हैं कि भैया अपन डेबिट के लिए डीआर क्यों यूज करते हैं। एब्रीवेशन जो अपन यूज करते हैं डेबिट के लिए डीआर और क्रेडिट के लिए सीआर, ठीक। जब भी अपन कोई अकाउंट वगैरह बनाते हैं तो भैया इधर डेबिट लिख देते हैं, उधर क्रेडिट लिख देते हैं एब्रीवेशन के रूप में, शॉर्ट में। तो भैया क्रेडिट में तो ठीक है, सी और आर दोनों आ रहा है तो उसके लिए तो ठीक है, मान लिया। लेकिन डेबिट में आर नहीं आ रहा है, ठीक। तो हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसके तीन रीजन है, ठीक। सबसे पहली बात तो ये है, जो अपना जनरल डबल एंट्री सिस्टम है भाई, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ है। लैटिन जगह से, जहाँ तक उसका ओरिजिन हुआ है, क्योंकि अपन ने थ्योरी भी अपन पढ़ते हैं तो ये कौन ने उसका फाउंड करा है, तो ये लूकास पैसियोली, तो वो सब लैटिन भाषा से आए। तो भैया कहीं ना कहीं उसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा उस पर। तो भैया लैटिन भाषा में डेबिट को हाँ पर क्या बोलते थे बेटा, डिबेरे, और क्रेडिट को क्या बोलते थे, क्रेडेरे, ठीक। इसलिए भैया अब वो तो अपन ने इंग्लिश में उसको ट्रांसफर कर लिया डेबिट और क्रेडिट, लेकिन भाई मेन उसका कहाँ से उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा से, जिसमें बेटा डेबिट में ये देखो, डेबिट को अपन क्या बोलते थे, डिबेरे, जिसमें डी और आर दोनों आ रहे हैं, ठीक। और क्रेडिट को क्या बोलते हैं वहां पर, क्रेडेरे। तो ये उसमें भी दोनों जगहों पर आर आ रहा है, इसलिए भैया हम डेबिट के लिए डी आर यूज करते हैं और क्रेडिट के लिए सी आर। लेकिन कुछ लोग एक और रीजन देते हैं भाई कि नहीं भैया, डी आर मतलब डेबिट रिकॉर्ड होता है और सी आर मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड होता है। और भी लोग कुछ रीजन देते हैं, जैसे कि भाई डेट, वो अपना एक साइड जो होती है डेटर्स, मतलब जिन जिन लोगों से हमको पैसा लेना है हम उनका हिसाब किताब रखते हैं एक साइड, और जिन जिनको हमको पैसा देना है उस साइड हम दूसरे लोगों का हिसाब किताब रखते हैं। तो डेट जिनसे पैसा लेना होता है उनको हम डेटर बोलते हैं, तो ये डी आर दोनों आ रहे हैं इसलिए हम डी आर यूज करते हैं। और जिन लोगों को हमको पैसा देना है तो वो सी आर मतलब क्रेडिटर दोनों आ रहे हैं, सी और आर दोनों, इसलिए हम यूज करते हैं। लेकिन जो मेन वैल्यूएबल चीज है वो वाला पॉइंट भैया ये वाला अपने को ज्यादा वैल्यूएबल लगता है, ज्यादा लॉजिकल है, ठीक। लैटिन भाषा वाला तो ये होता है। अब अपना एक और जो क्वेश्चन है उस पर भी अपन डिस्कस करते हैं। अपना बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जो हम क्रेडिट लिखते हैं जनरल एंट्री में, जो हम क्रेडिट वाली जो एंट्री करते हैं उसमें हम क्रेडिट क्यों नहीं लिखते, सी आर क्यों नहीं लिखते। जैसे डेबिट में हम डी आर लिखते हैं डेबिट के लिए, ठीक। वैसे हम क्रेडिट के लिए सी आर क्यों नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह पर हम टू का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक। तो उसका नॉर्मल सा लॉजिक ये है बेटा कि भाई जब जैसे अगर मैंने समझ लो कोई सामान बेचा, तीन लोगों को बेचा, जिसको भी अगर जब कंपाउंड एंट्री करते हैं, कुछ भी एंट्री करते हैं, कोई सी नॉर्मल भी अगर अपन करते हैं, तो ये जैसे समझ लो मैंने राम श्याम मोहन इन तीन लोगों को सामान बेचा है, तो ये तीनों को मैंने डेबिट करा, टू सेल्स, ये तीनों को मैंने इतने इतने रुपए का बेचा, टोटल मिलाकर 10,000 रुपए का, ठीक। लेकिन अगर इसकी जगह भाई ये होता है सिस्टमेटिक तरीका, लेकिन अगर इसकी जगह मैं भैया अगर ऐसे लिखता, ठीक, भैया राम श्याम मोहन सेल्स और इन तीनों के आगे डेबिट और इसके आगे क्रेडिट, ऐसा लिखता मैं, तो असल में बस इसका आंसर ये है कि ये वो चीज हमको क्या लॉजिकली एक अट्रैक्टिव दिखती नहीं है, ठीक। भाई क्रेडिट अगर इधर खसका हुआ दिख रहा है तो अपने आप भैया हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये चीज क्रेडिट की है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें जो आंसर रहता है वो सिस्टमेटिकली हमको दिखता नहीं है प्रॉपर्ली, क्या क्या डेबिट और क्या क्रेडिट है, ठीक। तो बस जो आंखों को अच्छे से दिख जाए चीजें, आसानी से हम रिकॉर्ड कर सके, जनरल से लेजर में कन्वर्ट कर सके अच्छे से, आसानी से चीजों को, ठीक। तो हमको बस अट्रैक्टिव दिखने के लिए, प्रॉपर समझ आने के लिए, वो हमको बस इसलिए हम उसको भैया डेबिट के लिए डी आर लिखते हैं और क्रेडिट को थोड़ा सा उधर खसका कर लिखते हैं, और उसके आगे क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, ठीक। बस इसलिए हम, इसका और कोई लॉजिकल वैसा नहीं है, बस यही इसका आंसर है, ठीक। कि ये हमको समझ में आना चाहिए, जनरल एंट्री से हम जब लेजर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट है, ठीक। तो ये कौन सा पैसा कहाँ का है, ठीक। फटाफट जो अकाउंटेंट है उसको जल्दी से दिख जाए, चीजें समझ में जाए कि भाई कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक। बस इसका यही लॉजिकल है। और वैसे तो अपन दो ही क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि ये हमेशा नरेशन के आगे अपन बीइंग क्यों लिखते हैं, ठीक। तो वैसे तो ये इंग्लिश से जुड़ी हुई चीज है, सिर्फ बेटा बीइंग इसलिए हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, ये बस नॉर्मल इतना हमको बताते हैं कि ये जो भी चीज हुई ना वो अभी प्रेजेंट में ही बस हुई है, ठीक। इसलिए भी हम इस स्टार्टिंग से इसमें क्या लिखते हैं बेटा, नरेशन में हमेशा बीइंग लिख देते हैं, ठीक। जनरली ज्यादातर नरेशंस में, ठीक। बाकी यही अपने जनरल से क्वेश्चंस थे, ठीक। आई होप आपको लॉजिक समझ में आए हो, पसंद आए हो, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।